हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है सुपर एलिवेशन, है ना। तो सुपर एलिवेशन के क्वेश्चंस करने से पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, है ना। 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में इसकी थ्योरी को पूरा अपन क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि यदि हमारा व्हीकल जो है, यदि कोई हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव कर रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल कर्व में जब वो मूव करता है तो उसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है ना। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हमारी जो व्हीकल है वो क्या कर सकती है, हमारी जो व्हीकल रहेगी वो हमारी ओवरटर्न कर सकती है या स्किड कर सकती है ना। तो इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमको क्या करना पड़ेगा, इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो वही चीज़ देखा, ये हमारी व्हीकल है, व्हीकल में आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे यदि हम बात करें इस तरीके से हम जा रहे होंगे तो हमारे आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन पे यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, ओवर टर्निंग कर सकता है व्हीकल और उस पर लेटरल स्किडिंग आ सकती है। तो हम इसके कुछ केस भी हैं जो डिस्कस करते हैं कि हमको क्या करना है, जो हमारा ओवर टर्निंग और लेटरल स्किडिंग जो है इसको हमको कम करना पड़ेगा। स्किड का मतलब पता है, स्किड का मतलब क्या होता है कि हमारा जो रोटेशनल मोशन है वो हमारा क्या हो, ट्रांसलेशन मोशन से क्या होता है, कम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्किड बोलते हैं, है ना। जिसमें हमारी व्हीकल क्या कर जाती है, स्किड कर जाती है, मतलब उस पर रोटेशनल मूवमेंट नहीं होता है, वो क्या करती है, स्किड करती है, फिसल जाती है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने के कारण ही हमारी व्हीकल क्या कर जाएगी, ओवरटर्न कर जाएगी और स्किड कर जाएगी। और कैसा स्किड, लेटरल स्किड, है ना। तो यदि हमको इसको कम करना है तो टू अवॉइड बोथ ओवरटर्निंग एंड लेटरल फ्रिक्शन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है P/W, है ना, इसका डेरिवेशन है P/W को ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बोलते हैं। यदि हम बात करते हैं हाईवे के लिए तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो है, जो हम हाईवे में डिजाइन करते हैं 0.25 लेते हैं। जब इसी सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की यदि हम बात करें तो जब रेलवे डिजाइन में बात करते हैं तो 0.125 इसकी वैल्यू होती है। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो को हम आई से शो करते हैं और इसके डेरिवेशन से हमको पता चलता है कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की वैल्यू है वो किसके बराबर आती है, V²/GR। ये हमारा बेसिक है ना, 11th-12th में हम पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो के बारे में, वही डेरिवेशन है हमारा यहाँ पर कि P/W इक्वल टू क्या आता है, V²/GR। तो हम कोशिश ये करते हैं कि यदि हमको दोनों को अवॉइड करना है, ओवर टर्निंग और लेटरल स्किडिंग को, तो हम इस पे से हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है उसकी वैल्यू को कम रखते हैं। हम हमेशा कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है उसकी वैल्यू हमारी क्या हो, कम हो। किससे कम हो, तो जो हमारा B/2H ओवरटर्निंग के कारण जो हमारा मोमेंट डेवलप्ड हुआ उसकी वैल्यू हमारी कितनी है, B/2H। और लेटरल स्किडिंग के कारण जो हमारा फ्रिक्शन आया वो F। इन दोनों में से जो वैल्यू मिनिमम होगी, है ना, जो वैल्यू मिनिमम होगी उससे भी कम हमको प्रोवाइड करना है क्या, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो है ना तो ओवरटर्निंग होगी ना तो स्किडिंग होगी। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं B क्या है और H क्या है, तो B हमारी विड्थ है व्हीकल की और H हमारी व्हीकल की हाइट है ना। और ये F क्या है, स्मॉल f, तो ये है हमारा लेटरल फ्रिक्शन। अच्छा, ये तो बेसिक हो गया। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि हम सेंट्रीफ्यूगल यदि हम बात करें तो हम बात करते हैं कि हम सुपर एलिवेशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा जो है मेन एम क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हमारा उसको हमको अवॉइड करना है ना। जिसके कारण हम क्या करते हैं कि जिस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है तो हम क्या करते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन पे जो हमारी रोड होगी उसका जो आउटर पार्ट होगा, है ना, आउटर साइड होगी, उसको हम क्या कर देंगे, राइज कर देंगे, है ना। और जितना हम राइज कर रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सुपर एलिवेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो राइजिंग आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, तो इनर एज के रिस्पेक्ट में हम आउटर एज को क्या कर देते हैं, उठा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ओवरटर्निंग और लेटरल स्किडिंग अवॉइड हो जाती है। अब इसका डेरिवेशन होता है, सुपर एलिवेशन का डेरिवेशन होगा, है ना। सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करने के बाद जो हमारा फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, V²/GR इक्वल टू E+F1-EF। V हमारी व्हीकल की स्पीड है, G हमारा एक्सेलरेशन है और R हमारी रेडियस है। E+F, E हमारा सुपर एलिवेशन, F हमारा क्या हो जाएगा, लेटरल फ्रिक्शन, है ना। 1-EF की वैल्यू बहुत कम होती है इसलिए हम इसकी वैल्यू को क्या ले लेते हैं, 1 मान लेते हैं। जिसके कारण जो ये फॉर्मूला बन जाएगा वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E+F इक्वल टू V²/GR, है ना। ये जो यहाँ पर V है ये मीटर पर सेकेंड में है। यदि जो हमको मेन फॉर्मूला याद रखना है जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे,
पता हमको होना चाहिए, लेकिन हमको जो याद रखना है फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला हमको डायरेक्ट यही याद रखना है, E + F = V² डिवाइड बाय 127R, है ना। यहाँ पर जो V है वो V किस में है, किलोमीटर पर आर में है, और जो ये R है ये हमारा किस में है, मीटर में है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये है कि जब हमारे जो दोनों टायर होंगे व्हीकल के, है ना, उनमें जो रिएक्शन है वो सेम डेवलप्ड हो रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन RA और RB की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। उस कंडीशन में हमारा जो लेटरल फ्रिक्शन है वो 0 हो जाएगा। देन उस पर जो हमारा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन होगा जो हम प्रोवाइड करेंगे वो कितना आएगा, हमारा V² डिवाइड बाय 127R। यहाँ पे कुछ नहीं किया, F की वैल्यू 0 हो जाएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, तो वही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, E इक्विलिब्रियम = V² डिवाइड बाय 127R। अब IRC ने कुछ वैल्यू रिकमेंड की हुई है कि हम कितना मैक्सिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और मिनिमम हमको कितना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो यदि Emax की बात करें तो Emax यदि हम बात करते हैं तो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए हमारा कितना होता है, 7% होता है। बिल्टअप एरिया के लिए हमारा 4% होता है, और 10% हमारा होता है माउंटेनियस एंड स्टीप स्लोप के लिए या स्टीप टेरेन के लिए। ये तो हो गया हमारा ई मैक्सिमम। ई मिनिमम हम कितना प्रोवाइड करते हैं, तो जितना अभी हमने देखा था कि सुपर एलिवेशन क्या था, इनर एज के रिस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया था, आउटर एज को उठा दिया था, है ना। और कैम्बर में क्या होता है, कैम्बर क्या होता है, उस पर सेंटर पे इनर एज के रिस्पेक्ट में यदि बात करें तो वो एक स्लोप होता है जो कि सेंटर में होता है ना, सेंटर में उसका क्राउन होता है, और धीरे धीरे उसका स्लोप क्या हो जाता है, साइड में जाके कम होते जाता है। लेकिन सुपर एलिवेशन में क्या होता है, इनर एज के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यदि हम बात करें मिनिमम कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो जितना रोड में कैम्बर होता है उतना सुपर एलिवेशन तो हमको देना ही पड़ेगा। तो ई मिनिमम हमारा क्या हो जाएगा, कैम्बर ऑफ रोड के बराबर, है ना। फॉर ड्रेनेज पर्पस के लिए, यदि हम ड्रेनेज पर्पस के लिए बात करते हैं तो ड्रेनेज पर्पस के लिए जो हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं वो कितना प्रोवाइड करते हैं, 2 to 4% प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन की यदि हम बात करते हैं तो हमको पता है कि जब हम सुपर एलिवेशन की डिज़ाइन करेंगे तो जो हमारी रोड है उसमें बहुत सारे टाइप के व्हीकल चलते हैं और सारे व्हीकल की स्पीड अलग अलग होती है। तो फिर हम किसके हिसाब से कैलकुलेशन कर दें, है ना। तो हमने क्या किया, मतलब क्या, मिक्स ट्रैफिक कंडीशन ले ली, और मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से जो हमारी वेलोसिटी थी हमने उसका सिर्फ 75% वेलोसिटी के हिसाब से अपनी रोड को क्या कर दिया, डिजाइन कर दिया। तो हमने क्या किया, जो वेलोसिटी है उसको 75% ले लिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब सुपर एलिवेशन की डिजाइन करना है तो एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। देन ई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारी V² डिवाइड बाय 225R। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब यहाँ से जो ई निकल कर आएगा और ई मैक्स जो है हमारे पास, इसको कंपेयर करना, किसी भी कंडीशन पे हम ई की वैल्यू ई मैक्स से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करेंगे। यदि ई की वैल्यू ई मैक्स से कम आ रही है तो हम उसको क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे यदि हम लेटरल फ्रिक्शन की बात करें तो लेटरल फ्रिक्शन की जो वैल्यू हमारी होती है वो कितनी होती है, 0.15। तो किसी भी कंडीशन पर लेटरल फ्रिक्शन को हमको 0.15 से ज़्यादा नहीं करना है ना। उससे यदि वैल्यू कम आती है आपकी तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन यदि इससे ज़्यादा वैल्यू आती है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा उसी को हम प्रोवाइड करेंगे। तो वही लिखा हुआ है, ई की वैल्यू सपोज हमारी क्या है, नॉट ग्रेटर देन ई मैक्स, मतलब इसकी वैल्यू हमारी जो है ई की वैल्यू ई मैक्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि ई की वैल्यू लेस देन है ई मैक्स से तो हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, और यदि ग्रेटर है तो हम इसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम ई मैक्स प्रोवाइड करेंगे। सेम वही कंडीशन ऐप के साथ भी है कि ऐप की जो वैल्यू है यहाँ से ऐप की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। जो हमारा फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला हमारा ये है, इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, को इस साइड लेके जाएंगे तो हमारी ऐप की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहाँ से जो ऐप की वैल्यू निकल के आएगी, उस ऐप की वैल्यू को यदि हम बात करें कि किसी भी कंडीशन पे एफ की वैल्यू 0.15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि एफ की वैल्यू लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन है 0.15 से तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, और यदि ज़्यादा है तो हम मैक्सिमम प्रोवाइड करेंगे। और उस कंडीशन पे यदि हम बात करेंगे, हमारी जो स्पीड है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, और यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला, जो मैक्सिमम जो स्पीड हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो कितनी प्रोवाइड करेंगे। हमने क्या किया, शुरू में एज्यूम ये किया था स्पीड। अब इन सारी चीज़ों को चेक किया, और चेक करने के बाद हमने देखा कि हमको कितनी मैक्सिमम स्पीड दे सकते हैं हम। तो वी मैक्स हमारा कितना आ जाएगा, इसी फॉर्मूले से हमारा बना हुआ है, वी की वैल्यू 127 यहाँ आ जाएगा, ई की वैल्यू मैक्सिमम, एफ की वैल्यू मैक्सिमम, या जो कैलकुलेट करने पे आई है ना, तो और वी यहाँ चले जाएगा तो अंडर रूट में जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट 127R ई मैक्सिमम प्लस 0.15। एफ की वैल्यू भी मैक्सिमम है और ई की वैल्यू मैक्सिमम। तो यहाँ तक की चीज़ क्लियर हो गई। इससे हम क्या निकाल लेंगे, वी मैक्सिमम निकाल लेंगे। अब कुछ पॉइंट है, और ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और इसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। क्योंकि क्वेश्चन करते समय सुपर एलिवेशन में समझ में नहीं आता है कि डिज़ाइन स्पीड दिया तो कौन सा फॉर्मूला लगा दें, है ना। तो अच्छे से देखना इसको, यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
सबसे पहला नोट है हमारा, इफ डिजाइन स्पीड इज गिवन, डिजाइन स्पीड आपको गिवन है और हमको क्वेश्चन में बोला है फुल लेटरल स्ट्रेंथ फुल लेटरल फ्रिक्शन इज एज्यूम्ड टू बी डेवलप्ड, है ना। मतलब हमको डिजाइन स्पीड गिवन है और हमको जो एफ की वैल्यू है वो 0.15 बोल दिया है, या बोल दिया है लेटरल फ्रिक्शन इज एज्यूम्ड टू बी फुली डेवलप्ड। कैलकुलेट करना है सुपर एलिवेशन, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 127R, है ना। ये समझ में आ गया ये फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है। कई बार क्वेश्चन पे लिखा रहता है डिजाइन स्पीड लिखा रहता है, फिर भी हम ये फॉर्मूला लगा रहे होते हैं, तो कंफ्यूजन होता है कि वी स्क्वायर डिवाइड बाई 225R वाला फॉर्मूला लगाएं या ये वाला फॉर्मूला लगाएं। तो क्वेश्चन पे डिजाइन स्पीड गिवन होने के बाद भी यदि क्वेश्चन में बोल रहा है फुल लेटरल फ्रिक्शन इज एज्यूम टू बी डेवलप्ड देन कैलकुलेट सुपर एलिवेशन, देन हम क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और यदि मिक्स ट्रैफिक कंडीशन बोला है या डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन, डिजाइन बोला है सुपर एलिवेशन की, देन उस कंडीशन पे हम क्या बोले, क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, E इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय 224R। अब टाइप्स ऑफ रेडियस की यदि हम बात करें तो 3 तरीके की रेडियस होती हैं। एक तो हम मैक्सिमम रेडियस की बात करेंगे, मिनिमम रेडियस की बात करेंगे, और एक और केस हमारा होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन नीडेड, जहाँ पे सुपर एलिवेशन की जरूरत नहीं है ना। मतलब उस रेडियस के पास सुपर एलिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमको कुछ तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम कैम्बर के बराबर, क्योंकि हमने ई मिनिमम देखा, ई मिनिमम कितना होता है, कैम्बर ऑफ रोड के बराबर, तो वहाँ पे हम जो स्लोप प्रोवाइड करेंगे वो कैम्बर के बराबर तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम रूलिंग मिनिमम रेडियस इक्वल टू क्या होता है, आर रूलिंग इक्वल टू क्या, इसी फॉर्मूले से हम बना लेंगे वी स्क्वायर डिवाइड बाय 127। अब यहाँ पर क्या जाएगा, ई मैक्स प्लस एफ, सेम इस पे क्या जाएगा, यहाँ पर आर मिनिमम है तो यहाँ पर वी मिनिमम आ जाएगा, ई मिनिमम प्लस एफ हो जाएगा। हमको जो केस याद रखना है वो केस ये है हमारा, रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन नीडेड, जहाँ पे सुपर एलिवेशन की जिस रेडियस के बाद हमको या जिस रेडियस के परे हमको सुपर एलिवेशन की जरूरत ना हो, वहाँ पर रेडियस कितनी होगी, तो आर इक्वल टू क्या जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 225 इंटू कैम्बर यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। जितना हमने कैम्बर प्रोवाइड किया है उतना ही हम इसको प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, द सुपर एलिवेशन नीडेड फॉर अ व्हीकल, द सुपर एलिवेशन नीडेड फॉर अ व्हीकल ट्रेवलिंग एट अ स्पीड हमको गिवन है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर, ऑन अ कर्व ऑफ रेडियस भी हमको गिवन है कितनी, 128 मीटर की, ऑन अ सरफेस विथ अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हमको कितना गिवन है, 0.15 गिवन है। देन हमको कैलकुलेट करना है सुपर एलिवेशन, है ना, देन हमको कैलकुलेट करना है सुपर एलिवेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमको क्या गिवन है क्वेश्चन पे, वी गिवन है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन हमको रेडियस भी गिवन है, रेडियस कितनी गिवन है हमको, 128 मीटर। देन हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है और एफ की वैल्यू कितनी है हमारी, 0.15, और ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अभी हमने देखा था वी भी हमको गिवन है और एफ भी हमको पूरी तरीके से पूरा गिवन है, मतलब 0.15 गिवन है ना। तो हम इस पर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला आ जाएगा हमारे यहाँ पर E प्लस एफ वी स्क्वायर डिवाइड बाय 127R, है ना। तो यहाँ से हम E निकाल लेंगे, तो E की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, E इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय 127, R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 128 माइनस F कितना हमारे पास, 0.15। तो यहाँ से जो E की वैल्यू निकल के आ जाएगी, E की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय 127 इंटू 128 माइनस 0.15, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.071, है क्या ऑप्शन पे, हाँ ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रूलिंग मिनिमम रेडियस, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ नेशनल हाईवे इन अ प्लेन टेरेन फॉर अ रूलिंग डिजाइन स्पीड भी हमको गिवन है 100 किलोमीटर पर आवर की, विथ E की वैल्यू भी दे दी है हमको और F की वैल्यू भी दे दी है, मतलब R रूलिंग निकालना हमको, ठीक है। तो R रूलिंग की यदि हम बात करें तो रूलिंग कितना आ जाएगा हमारे पास, जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता, वी स्क्वायर डिवाइड बाय 127 E मैक्स प्लस F, ये हमारे पास फॉर्मूला होता। अब यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास V की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन पे, 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 127
ई की वैल्यू कितनी गिवन है हमको क्वेश्चन पे 0.07 है ना। यदि वैल्यू नहीं भी देती तो हमको बोल के रखा था नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन, तो हम प्लेन टेरेन के हिसाब से ई मैक्स की वैल्यू ले सकते थे। प्लस एफ की वैल्यू कितनी है 0.15, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको आर रूलिंग मिल जाएगा। कितना जाएगा ये 127.07 प्लस 0.15, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 357.90 मीटर। अब 357 की यदि हम बात करें तो 357 के पास कौन सा हमारा 360 मीटर आंसर। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, थर्ड नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है डिजाइन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व ऑफ रेडियस, रेडियस हमको पता है कितनी 450 फॉर अ मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। कैसा बोल दिया यहाँ पर, मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन, हैविंग अ स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर, है ना। हमको सुपर एलिवेशन की डिज़ाइन करने के लिए बोला है ना, कि डिज़ाइन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व, रेडियस हमको क्वेश्चन पे गिवन है, आर कितना है 450 मीटर, मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन है ना, और स्पीड हमको कितनी गिवन है, वी की वैल्यू हमको गिवन है 125 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हमने देखा था जब मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन होगा तो यहाँ पे जो सुपर एलिवेशन जो आएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन में, है ना, हमने देखा था। और ई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 225 आर, है ना, 225 आर, ये फॉर्मूला देखा था। यहाँ पर 75% लेने के बाद ही हमारा जो फार्मूला होता है 127 वो बन जाता है 225, कैलकुलेशन करने के बाद ये फार्मूला बना, है ना। तो हमने इस पर जो 75% हम लेकर चलते डिजाइन स्पीड को, वो हमने इस पर पुट करने के बाद हमारा ये फार्मूला बना। तो ये याद रखना, वी की जो वैल्यू है वो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 125 का स्क्वायर डिवाइड बाई 225, आर की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन पर 450। तो यहाँ से जो हमारा ई की वैल्यू निकल के आएगी, ई की वैल्यू निकल के जो आएगी वो कितनी आएगी 125 का स्क्वायर डिवाइड बाय 225 मल्टीप्लाई 450, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.154, है ना, 0.154। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द डिजाइन स्पीड फॉर अ हाईवे नेशनल हाईवे इज 100 किलोमीटर पर आवर इफ मैक्सिमम परमिशिबल सुपर एलिवेशन इज 0.10 and coefficient of lateral friction is 0.15. The ruling minimum radius, यहाँ पर मिनिमम रेडियस की बात कर दिया है ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, निकाल लेते हैं हम, आर रूलिंग इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाय 127 ई मैक्स प्लस एफ, है ना। अब हमको क्वेश्चन पे गिवन है इसलिए हमको लेने की ज़रूरत नहीं है। वी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी की वैल्यू क्या क्वेश्चन पे गिवन है क्या, हाँ 100 किलोमीटर पर आवर, तो 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 127, ई की वैल्यू क्वेश्चन पे गिवन है 0.10 प्लस एफ की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में 0.15। देन आर रूलिंग हमारा कितना जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 314.96 मीटर, 96 मीटर। तो हमारा क्या जाएगा आंसर 315 मीटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर के क्वेश्चन रब कर रहा हूँ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 हमको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फॉर अ रोड विथ कैम्बर, यहाँ पे क्वेश्चन पे कैम्बर दिया हुआ 3% का, एंड द डिज़ाइन स्पीड, डिज़ाइन स्पीड हमको क्वेश्चन पे गिवन है कितनी 80 किलोमीटर पर आवर की, मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्व, मैक्सिमम रेडियस ऑफ द कर्व बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन इज नीडेड, है ना, नो सुपर एलिवेशन इज नीडेड इज। तो मतलब हम यदि बात करते हैं तो हमको रेडियस निकालने के लिए बोला है, किस कंडीशन में बोला है, मैक्सिमम रेडियस ऑफ द कर्व बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन इज नीडेड, नो सुपर एलिवेशन इज नीडेड। तो इसका फॉर्मूला हमने देखा था, क्या देखा था, वी स्क्वायर डिवाइड बाय 225
इनटू यहाँ पर क्या आता है, कैम्बर, है ना। कैम्बर कितना है क्वेश्चन में हमारा, क्वेश्चन में हमारा जो कैम्बर है कितना है 3%, 3% मतलब 0.03 है ना, यही है ना 3% का, हाँ ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, वी आर नो नीड ऑफ सुपर एलिवेशन, तो वी की वैल्यू कितनी है हमारे क्वेश्चन पे 80, वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80 का स्क्वायर डिवाइड बाय 225 इंटू कैम्बर कितना है 0.03, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 80 का स्क्वायर डिवाइड बाय 225 मल्टीप्लाई 0.03, तो यह आ जाएगी वैल्यू 948.14 मीटर, है क्या ऑप्शन पे 948, हाँ ये है। तो इस तरीके से हमारी जो है सुपर एलिवेशन के हमने क्वेश्चंस किए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।